नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे डेविड रिकार्डियो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, जो 1817 के आसपास आई थी, 1817 के आसपास में आई थी वो, जो कि डेविड रिकार्डियो ने दी थी। नाम से समझ में आ गया होगा, डेविड रिकार्डियो ने दी थी। तो हमने जो एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी वो डिस्कस कर चुके थे। आपने देखा था कि ये इंडिया था, ये अमेरिका था, लेकिन अब थोड़ा क्या है, टाइम बदल चुका है, तो थोड़ी जो सिचुएशंस है वो बदल गई हैं। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग था उस टाइम पर, अब डेवलप्ड बन चुका है वो। अब क्योंकि इंडिया के पास जो प्याज है वो भी बहुत है, अब बादाम वो भी बहुत है। लेकिन जो अमेरिका है वो डेवलप्ड से डेवलपिंग बन चुका है। वो क्यों? क्योंकि अब इसके पास प्याज भी कम है और इसके पास ये जो बादाम है वो भी कम है। आपको काजू दिख रहे होंगे डिब्बे में, मम्मी ने मेरे को निकालने नहीं दिए वो काजू, तो वो आप ऐसे ही समझ लेना कि हाँ पूरे बादाम ही है। वो बादाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो बादाम भी अमेरिका के पास कम है इंडिया के मुकाबले, और प्याज भी कम है उसके पास। अब एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती थी कि वो जो देश है वो वही उगाए जिसके पास उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। समझ रहे हो आप? अब जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज प्याज का भी है और इसका भी है। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती थी कि अब ये दोनों उगाए इंडिया, ठीक है, और अब ये दोनों उगाए। अब ये दोनों उगाएगा तो इंपोर्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब दोनों चीज़ें तो हैं उसके पास, सब तो खुद ही उगा रहा है वो। एब्सोल्यूट एडवांटेज उसके पास खुद ही है, ठीक है। लेकिन तो अब इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड, तो मतलब इन दोनों के बीच में ट्रेड तो हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? अब इसके जब इंडिया के पास ही सब कुछ है, तो वो ट्रेड क्यों करेगा, कुछ भी इंपोर्ट क्यों करवाएगा। अब ये जो थ्योरी है डेविड रिकार्डियो की, कौन सी थ्योरी? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये क्या बोलती है, ये थ्योरी क्या बोलती है, जो भी कंट्री है उसको वो चीज़ उगानी चाहिए जिसका उसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिले। मतलब क्या आप समझना ये चीज़ कि ये दो चीज़ें इंडिया उगा रही है, मान के चलो ये दो चीज़ें इंडिया उगा रही हैं। अब इन दो चीज़ों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो उगाए तो उसको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब कि उतनी लेबर अगर इसको मिल रही है, उतनी लेबर इसको मिल रही है, उतना ही इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है, उतना इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है, तो ज़्यादा फ़ायदा किस में हो रहा है? उस इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा किस में हो रहा है? तो मान के चलो कि प्याज में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो ये थ्योरी क्या बोलती है, अगर इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो आप सिर्फ यही उगाओ। भले ही एब्सोल्यूट एडवांटेज इन दोनों में है, भले ही दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी फेल हो गई। भले इन दोनों में है तो क्या हुआ, आपको फ़ायदा, कंट्री को फ़ायदा ज़्यादा किस में हो रहा है, कंपेयर करके देखो आप ज़्यादा फ़ायदा किस में हो रहा है। मान लो इसमें हो रहा है, तो ये थ्योरी क्या बोलती है, आप सिर्फ यही उगाओ, ये मत उगाओ। समझ रहे हो आप? ऐसे ही हम अमेरिका को देखते हैं कि भाई इन दोनों में से आपको ज़्यादा फ़ायदा किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो ठीक है आप यही उगाओ और ये मत करो। अब इससे हुआ क्या, ये जो बादाम थे इसमें कम फ़ायदा हो रहा था, तो इसकी जो लेबर थी वो भी इसमें लग गई। समझ रहे हो आप? इसकी जो लेबर थी वो भी इसमें लग गई, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदा कर रहा था, तो आप यही उगाओ ना, जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है आपको, आप वही उगाओ। तो इसकी लेबर थी वो भी इसमें लग गई। तो अब प्याज कितनी उगा रहा है इंडिया? इतनी उगा रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर प्याज थी अमेरिका के पास, उसकी लेबर हटा के इसने इसमें डाल दिया, जितनी भी मैन पावर, जितनी भी पावर थी वो सारी इसमें डाल दी। तो जितनी अब ये हो रहा है, अब जितनी भी लेबर इसमें आ गई है, तो अब ये कितने उगा पा रहे हैं, ये उगा पा रहे हैं अब इतने, ठीक है। अब ये इतने उगा पा रहे हैं और ये इतने उगा पा रहे हैं। अब कर लो ना ट्रेड भैया। अब आपके पास प्याज नहीं है, ये लो प्याज, आपके पास बादाम नहीं है, ये लो बादाम, ट्रेड हो गया। समझ रहे हो आप? इससे दोनों को फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। पता है क्यों आपको? क्योंकि जो कंट्री के ज़्यादा फ़ायदा जिस चीज़ में हो रहा है, आप वही उगाओ। अब वही उगाओगे आप, उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके इस प्याज में आपको कम फ़ायदा हो रहा था, वो हटाओ ना, वो इंपोर्ट कर लो। अब वो आप चीज़ इंपोर्ट कर लो। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा वो किस में हो रहा है,
ठीक है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब यही चक्कर था कि आप कंपेयर करोगे कैसे, मतलब कि कौन सी कंट्री से आप कितना उगाओगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, कौन सा मैं बंद करूं, कौन सा मतलब मान लो प्याज है ये है तो यार मैं कौन सी चीज़ की खेती बंद करूं और कौन सी चीज़ की ज़्यादा करूं और मैं कौन सी कंट्री से कहाँ से कितनी लेके आऊँ, ठीक है, तो मेरे को फ़ायदा होगा। तो यही चक्कर था, इस वजह से ये थ्योरी भी फेल हो गई थी। HO थ्योरी आई थी एक, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।